नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं युवाज यूथ की आवाज और आप देख भी रहे हैं निखरता दर्पण। आज हमारे साथ हैं स्टैंड अप कॉमेडियन अमित टंडन जी। तो आपका सर बहुत-बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में। थैंक यू। सबसे पहले सर मैं यही जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत करियर की कहाँ से हुई? करियर की कॉमेडी में कि ओवरऑल क्योंकि मैंने कॉमेडी बहुत स्टूडेंट लाइफ के बाद ही, जैसे स्टूडेंट के बाद ही आदमी करियर हाँ, चॉइस हाँ, करता है हाँ। कि मुझे ये बनना है, वो बनना है। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है। तब मैं थोड़ा बहुत ड्रामेटिक्स वगैरह करता था। हुँ। फिर मैंने 1 साल जॉब करी, फिर एमबीए करी आईआईटी दिल्ली से और उसके साथ बाद कुछ साल जॉब करी है, फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करा। तो कॉमेडी मैंने काफ़ी लेट शुरू करी। मैं 35 साल का था जब मैंने पहली बार कॉमेडी करनी शुरू करी है, 2010 के आसपास। तो 2010 में पहली बार करना शुरू करा। तो कॉमेडी सिर्फ शौक के लिए करनी शुरू करी थी। कोई ऐसा नहीं था कि इसमें करियर बनाना है क्योंकि अपना बिज़नेस हमारा अच्छा चल रहा था। पर धीरे-धीरे वो जैसे हुआ कि खुद भी मज़ा आने लग गया, रिस्पॉन्स आने लग गया और ज़्यादा बड़ी बात है कि पैसे भी आने लग गए। तो 2017 तक मैंने कॉमेडी और अपनी कंपनी इकट्ठे चलाई जब तक कि कॉमेडी से मतलब उतनी इनकम आनी शुरू हो गई, जब जितनी बिज़नेस से आ रही थी उससे ज़्यादा आनी शुरू हो गई। तब फिर हमने अपना कंपनी को बंद करके फिर मतलब हम मुंबई मूव कर गए और तब से अब फिर कॉमेडी ही चल रही है। इस सफर में सर आपको मजा तो बहुत आया होगा, लेकिन हाँ। इसकी मंजिल है क्या कहीं? नहीं, कोई मंज़िल नहीं है एज़ सच। देखो, हर चीज़ में मुझे लगता है कि मंज़िल होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सफ़र में मज़ा आ रहा है तो क्या? आप छोटी मंज़िलें भी क्रिएट कर सकते हैं कि हर साल मतलब मेरा हर साल 2 साल में एक टारगेट होता है कि इस साल मैं ये करना चाहता हूँ, विद इन कॉमेडी ये करना चाहता हूँ। तो वो अचीव कर लिया तो उसमें सैटिस्फैक्शन रहती है और अदरवाइज़ जब आप अपना ऐसा पैशन कोई फ़ॉलो कर रहे हो, तो उसमें करने में ही इतना मज़ा आ रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है कि हर बार अपना टारगेट ही सेट करो कि मुझे यही करना है, अब मुझे अगले 5 साल में वहाँ पहुँचना है, वो मुझे कभी ज़रूरत लगी नहीं 1 साल वाला तो टारगेट बनाया आपने। है। कहाँ 2024 में कहाँ क्या क्या टारगेट है? 2024 में मैं इस साल अपना सबसे बड़ा शो कर रहा हूँ न्यू जर्सी में, यूएस में। तो अच्छा। वो मेरा सबसे बड़ा टिकेटेड शो होगा। वो करीबन 3000 सीटर बहुत रेप्यूटेड वहाँ का एक वेन्यू है, न्यू जर्सी परफॉर्मेंस आर्ट काउंसिल करके है, जो जहाँ बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो इस साल का टारगेट वही है कि वो शो हम सेल आउट कर पाएँ। तो मुझे उसका ही एक अभी तो मतलब टारगेट वाइज़ तो मैं वही लेके चल रहा हूँ। बाकी तो ये है कि कुछ नए शोज़ लिख रहे हैं हम टेलीविज़न वगैरह के लिए, तो वो हो गए तो बढ़िया है, बट अदरवाइज़ विदिन स्टैंड अप ही चल रहा है। सबसे पहला जो स्टैंड अप कॉमेडी आपने शुरू किया था अगर स्टेज हाँ। पे देखें, हुँ। तो मतलब इंटरेस्टिंग कॉल करने कुछ और गए थे, सोच के कुछ और गए, हो गया वहाँ पे और कुछ? हाँ, ये बहुत बार होता है हाँ। कॉमेडी के अंदर क्योंकि कॉमेडी का फ़ायदा ये है कि थोड़ा ओपन आर्ट फ़ॉर्म है कि आप ऑडियंस को देखकर अपनी लैंग्वेज और वो सब चेंज कर सकते हैं। और वो बहुत बार होता है कि आपका ऑडियंस अ, वो नहीं होता जो आपने सोचा था। अगर आपको प्रॉपर्ली डाउनलोड नहीं मिला है, तो कई बार हुआ है ऐसा कि आपको अपना मटेरियल चेंज करना पड़ा क्योंकि मैंने जैसे एक बार नागालैंड में परफ़ॉर्म करने गया था, तो हुँ। वहाँ उन्होंने मुझे बुला तो लिया और उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ की ऑडियंस को हिंदी आती नहीं है। अच्छा। तो मुझे पूरा शो इंग्लिश में करना पड़ा और वो भी फिर मैंने काफ़ी सारा इंटरैक्शन के थ्रू करा। तो ये काम कई बार हुए हैं कि लास्ट मिनट चेंजेस और कॉमेडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि जैसे हमने एक बार मलेशिया में भी एक शो करा था, वहाँ भी यही हुआ था कि उन्होंने इंडियन ऑडियंस के लिए रखा बट 90% अंग्रेज़ आ गए उसमें। अच्छा। तो 1 घंटा पहले बैठ के मैंने पूरा जो भी मटेरियल था उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जितना कर पाया, पर अच्छा गया शो। तो ऐसे लास्ट मिनट चैलेंजेस का एक अलग मज़ा रहता है। डर मतलब अगर हम स्टेज पे जाने हाँ, से हाँ। पहले का जो डर होता है, जैसे हाँ। हम लोग तो स्टार्टिंग में करते तो हाँ, हमें डर हाँ। लगता है कि यार क्या होगा? हाँ, क्या हाँ। मतलब एक प्रोफेशनल के लिए भी हुँ, या फिर हुँ। जो बहुत सब हमेशा हुँ। जो स्टेज पे रहता है, हुँ, क्या हुँ। किस तरह का डर लगता है या फिर नहीं लगता उनको? नहीं, थोड़ा डर तो रहता है और थोड़ा डर मेरे ख्याल में ज़रूरी भी है। अगर अच्छा। आप डरेंगे नहीं तो आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। अगर आप बिल्कुल ही हो जाएँगे कि देखी जाएगी अब तो मैं बादशाह हूँ। ये हूँ, बादशाह हूँ, चैंपियन आदमी हूँ, तो वो फिर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे।
और आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपका वो जो है ना कि तैयारी जो नहीं हुई है वो स्टेज पर दिख जाती है फिर। सो कोशिश यही रहती है कि हर बार प्रिपेयर करें तो थोड़ा डर अच्छा रहता है।